अस्सलाम वालेकुम। फेडरल गवर्नमेंट की जानब से मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अब आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, कौन कौन लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई के लिए अहलियत का मेयार क्या है और दीगर शराइत व ज़वाबित क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसको ओपन किया हुआ है और इस प्रोग्राम या इस स्कीम के हवाले से कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको यहाँ से मिलेगी। तो आपने सबसे पहले स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको ओपन कर लेना है और मेरा घर मेरा आशियाना जो प्रोग्राम है उसकी डिटेल जो है उसको आपने जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ऑफिशियल जो लेटर है स्टेट बैंक की जानब से जारी किया गया वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, मेरा घर मेरा आशियाना मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। तो यहाँ पे पैरामीटर में देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे कौन कौन एलिजिबल है इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए। तो उसमें सबसे पहले है जी फर्स्ट टाइम हाउस ओनर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होल्डिंग CNSE। और इससे नेक्स्ट है जी नॉट ओइंग एनी हाउसिंग यूनिट इन देयर नेम, यानी कि अगर आपके नाम पर कोई भी घर नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी स्कोप, इस प्रोग्राम का स्कोप क्या है। तो उसमें आप जो है वो लोन किस चीज़ के लिए ले सकते हैं, उसमें परचेज ऑफ हाउस फ्लैट इसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लॉट है। और इसके अलावा परचेज ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, यानी कि आपके पास पहले कोई भी प्लॉट नहीं है, आप प्लॉट भी परचेज करना चाहते हैं और उसके ऊपर अपना घर भी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको ये वाला लोन जो है वो मिल सकता है। इससे नेक्स्ट है जी साइज ऑफ हाउसिंग यूनिट। तो उसमें साइज़ उन्होंने बताया हुआ है कि हाउस ऑफ अप टू 5 मरला हो। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो 5 मरले तक लेंगे और अगर फ्लैट या अपार्टमेंट है तो फिर आपने 1360 स्क्वायर फीट तक जो है वो ले सकते हैं। और इससे नेक्स्ट है जी पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि आप जो है वो इस स्कीम के लिए किस बैंक में अप्लाई करेंगे, ठीक है, या कौन कौन से बैंक जो हैं वो इस स्कीम में आपको लोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ऑल कमर्शियल बैंक्स, इस्लामिक बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस बैंक और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, तो इन सब में आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम लोन साइज टीयर 1 उन्होंने रखा हुआ है कि 2 मिलियन यानी कि 20 लाख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा है जी टीयर 2, इसमें आप 2 मिलियन से लेकर 3.5 मिलियन यानी कि 20 लाख से आप 35 लाख तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट है जी मैक्सिमम लोन टेन्योर। तो इस प्रोग्राम का जो मैक्सिमम लोन टेन्योर है वो 20 ईयर है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने साथ में बताया हुआ है कि सब्सिडी फॉर 10 ईयर्स, यानी कि अगर आप 10 ईयर्स तक इसमें लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 10 ईयर के अबाव जितने भी ईयर के लिए आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो आपको सब्सिडी जो है वो नहीं मिलेगी। इससे नेक्स्ट है जी बैंक प्राइसिंग। बैंक प्राइसिंग में देखें जी 1 ईयर काइबर प्लस 3%। काइबर मीन्स कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट जो है वो उसमें उन्होंने 3% ऐड करेंगे। अगर आप 10 ईयर से ज़्यादा का लोन पीरियड जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 10 ईयर तक तो आपको इस स्कीम में सब्सिडी मिलेगी। कि नीचे देखिए यहाँ पे जो फिक्स्ड प्राइसिंग है टीयर 1 में 5% है और टीयर 2 में 8% है, ठीक है। और अगर ये तो है 10 ईयर के लिए, ठीक है। अगर आप 10 ईयर से ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है बैंकों का, ठीक है, इसमें काइबर शामिल होता है और प्लस उसमें 3% वो ऐड करके आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करेंगे। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखते हुए किसी भी बैंक में अप्लाई करना है या आपने लोन टेन्योर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 ईयर तक की सिलेक्ट करें ताकि आपको जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर सब्सिडी मिल रही है वो आप जो है वो हासिल कर सकें। अगर आप इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करेंगे फिर आपको जो बैंकों का इंटरेस्ट रेट है वही पे करना पड़ेगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट है जी बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस में उन्होंने बताया हुआ है कि नो प्रोसेसिंग कॉस्ट है और नो प्री पेमेंट पेनल्टी। और इससे नेक्स्ट है जी लोन टू वैल्यू रेशो। तो ये है 90 टू 10 की, यानी कि 90% आपको लोन मिलेगा और 10% जो है वो आपने एज आ इक्विटी खुद पे करना होगा। तो इस स्कीम के वाले से ये थी टर्म एंड कंडीशन, इनको आपने ध्यान के साथ रीड आउट कर लेना है। और इससे नेक्स्ट अब आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है। तो फ्रेंड्स, अप्लाई करना बहुत ही आसान है।
इसका ऑनलाइन अप्लाई जो है वो किसी भी बैंक के थ्रू जो है वो नहीं हो रहा है। आपने जो है वो फिज़िकली जाके जिस भी बैंक में आपने अप्लाई करना है, उस बैंक को आपने फिज़िकली विज़िट करना है, क्योंकि इस स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई का कोई भी तरीक़ाकार जो है वो नहीं दिया गया। ये जो है वो मैनुअली अप्लाई होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वन बाय वन जो है आपको डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो उनकी वेबसाइट चेक करवा देता हूँ, ठीक है? सभी बैंक्स जो हैं वो ये वाली स्कीम ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले नेशनल बैंक ये देखें, मैंने वेबसाइट जो है ओपन की हुई है। इसका भी देखें, टर्म एंड कंडीशन जो है नेशनल बैंक की सेम है। सभी बैंकों की जो स्टेट बैंक ने टर्म एंड कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ें दी हुई हैं ना, वही वाली सेम टर्म एंड कंडीशन हर बैंक ने अपनी वेबसाइट पर दी हुई हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा डिफरेंट अगर है तो सैलरी के हवाले से है, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि क्या सैलरी की रिक्वायरमेंट है। कुछ बैंकों ने सैलरी के हवाले से डिफरेंट रिक्वायरमेंट जो है वो रखी हुई हैं। तो ये नेशनल बैंक की टर्म एंड कंडीशन है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फीचर इसमें भी यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन फॉर्म। तो कुछ बैंक्स हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शो किया हुआ है, दिया हुआ है, ताकि आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट कर सकें। और कुछ बैंक्स जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वेबसाइट पर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे नेशनल बैंक की वेबसाइट पर मौजूद है। तो यहाँ पे देखें जी, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फॉर्मल बिज़नेस। तो अगर आप एज़ अ बिज़नेस पर्सन जो है वो अप्लाई करते हैं तो फिर आपने ये वाला फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करना है। और इसके अलावा नेक्स्ट है जी सैलरी पर्सन। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर आपने ये वाला फॉर्म जो है ये यहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेना है और इसको फिल करके बैंक में जमा करवाना है। साथ में आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करने हैं, ठीक है? तो ये भी इंग्लिश और उर्दू दोनों में दिया हुआ है। आप जौन-सा मर्ज़ी जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। और इसी तरह नंबर 3 पे उन्होंने इनफॉर्मल इनकम पर्सन जो है वो उसका भी फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? इससे नेक्स्ट मैंने ये देखें निज़ाम बैंक की वेबसाइट ओपन की है। इसके ऊपर भी मेरा घर मेरा आशियाना के हवाले से उन्होंने कंप्लीट डिटेल जो है वो दी हुई है। टर्म्स एंड कंडीशन जो है इनकी भी सेम है जो स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी हुई हैं। सेम वही वाली टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है? इससे नेक्स्ट है जी बैंक अल हबीब। इनकी वेबसाइट पर भी सारी डिटेल जो है वही मेंशन की हुई है, ठीक है? इनमें से कुछ चीज़ें जो है वो चेंज है सैलरी के हवाले से। यहाँ पे देखें जी, मिनिमम इनकम 25,000 है फॉर एप्लीकेंट एंड 20,000 अगर आप को एप्लीकेंट हैं तो आपकी मिनिमम एक एप्लीकेंट की 20,000 जो है वो सैलरी होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, फिर आपने मिनिमम 3 ईयर का बिज़नेस प्रूफ देना है कि मैं पिछले 3 साल से ये वाला बिज़नेस जो है उसको चला रहा हूँ। और अगर आप सैलरी पर्सन हैं, फिर आपने मिनिमम 2 ईयर का एम्प्लॉयमेंट पीरियड जो है वो आपका होना चाहिए। और इसी तरह दीगर टर्म एंड कंडीशन एज के हवाले से देखें, 60 ईयर जो है वो सैलरीड पर्सन के लिए है। और अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपकी 65 ईयर तक मैक्सिमम एज लिमिट उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। इससे नेक्स्ट देखें ये यूबीएल बैंक। इसके अंदर भी उन्होंने टर्म एंड कंडीशन जो है वो सेम ही है और सैलरी के हवाले से थोड़ी बहुत ही चेंजेस होंगी। बाकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो एज़ इट इज़ ही हैं, जो कि स्टेट बैंक ने यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे देखें नेट मंथली इनकम यहाँ पे उन्होंने 40,000 रखी हुई है। और इसके बाद थोड़ा-सा नीचे आएँ, तो यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी दिए हुए हैं, ठीक है? यूबीएल बैंक ने भी अपनी वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है? बिज़नेस पर्सन के लिए अलहदा है, सैलरीड पर्सन के लिए अलहदा है और जो इनफॉर्मल इनकम पर्सन है उसके लिए अलहदा से है। आप जिस भी कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं, आपने वो वाला फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेना है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ बैंक में जमा करवा देना है। इसके बाद नेक्स्ट है जी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसकी भी टर्म एंड कंडीशन उन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं। अगर आप इनके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इनकी डिटेल जो है सारी रीड आउट करके अप्लाई कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट है जी अलाइड बैंक। तो अलाइड बैंक ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्लीट डिटेल जो है वो दी हुई है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट है जी अलबरका बैंक। इनकी वेबसाइट पर भी डिटेल मौजूद है। फिर नेक्स्ट है जी खुशहाली बैंक। इन्होंने भी सारी टर्म एंड कंडीशन वही सेम वाली दी हुई हैं। और इसके बाद है जी एमसीबी बैंक। इनकी भी डिटेल यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है इस स्कीम की। तो इस तरह वन बाय वन आप किसी भी बैंक जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से इस स्कीम के हवाले से मज़ीद डिटेल जो है वो देख सकते हैं। और अप्लाई का तरीकाकार मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपने जिस भी बैंक में अप्लाई करना है, सिंपली आपने क्या करना है, उस बैंक की ब्रांच जो है आपके नज़दीक कोई भी ब्रांच आपने वो विज़िट करनी है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल आउट करके और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं और अपनी फ़ाइल जो है वो बैंक में जमा करवा देनी है। तो मुतलका बैंक जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफ़ाई करेगा और अगर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हुए, तो फिर आपको लोन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।